तो मैं जहाँ भी स्कूल है, जहाँ पे आप बता रहे हैं बखरी पंचायत में, वैसे बहुत सारे स्कूल है, कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे रोड भी नहीं है, तो मैं उन सब पे पूरा सबसे पहले शिक्षा का जो व्यवस्था है उसको मैं ठीक करने की कोशिश। पहले तो एक औरत को मौका नहीं मिलता है और वो तभी आती इस प्रोफेशन में। राजनीति तो सबसे, आप देख रहे हैं लोकवाणी, मैं हूं इनके सराफ। आज मेरे साथ विधानसभा से चुनाव लड़ रही है अमृता सोनी जी, जो प्रोफेसर अमृता सोनी जी, जो एलजेपी पशुपति पारस जी की जो पार्टी है, उनकी चुनाव चिन्ह है सिलाई मशीन। स्वागत है। मैं उनसे सबको, आपके सारे व्यूअर्स, क्या कहिएगा बथना की जनता को? बथना की जनता को यही बोलूंगी कि इस बार बदलाव करने की टाइम आ गया है। काफी सालों से, मतलब 15-20 सालों से स्थिति बहुत खराब है और लास्ट 5 ईयर से ज्यादा बेहतर स्थिति खराब है। पहले तो यहाँ पे एक पुल है जो नदी है सुलेट गेट पे, तो उसके बारे में मैं काफी मुद्दा सुन रही हूँ कि काफी पहले लोगों ने उसका डिमांड किया हुआ था, हमारे जो वर्तमान विधायक है, कि उसको बनवाया जाए, क्योंकि उस नदी से काफी किसान जुड़े हुए हैं, उनकी फसल जुड़ी हुई है। तो अगर मुझे मौका देती है तो मैं सबसे पहले वो पुलिया को मैं निर्माण करने की कोशिश करूंगी, बनवाऊंगी मैं सबसे पहले। फिर मैं शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ, मैं खुद एक प्रोफेसर हूँ, तो शिक्षा पे काम करूंगी। मैडम, शिक्षा की जब बात की तो आपको मैं बता दूं, जानकारी के लिए बता दूं, बथनाहा विधानसभा में ही एक बखरी पंचायत है, वहाँ आज भी इतने बड़े बड़े बिल्डिंग का निर्माण हो चुका है अपने विधानसभा चुनाव में, विधानसभा में स्कूलों का, लेकिन वहाँ एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, जो 1 to 5 का बच्चे का, अभी वो झोपड़ी में चल रहा है। लेकिन उसको अगर आपको मौका मिलती है जनता, तो क्या सबसे पहला प्रयास वही रहेगा, उसको बिल्डिंग बनाया जाए? सर, जैसे मैंने बताया कि मैं कुछ शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं यहाँ पे आई हूँ, सबसे मेन मोटिव यही होगा कि शिक्षा पे काम करें हम, क्योंकि हमें बाहर जाकर काम पढ़ने की, काम करने की जरूरत ना पड़े। तो मैं जहाँ भी स्कूल है, जहाँ पे आप बता रहे हैं बखरी पंचायत में, वैसे बहुत सारे स्कूल है, कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे रोड भी नहीं है, तो मैं उन सब पे पूरा सबसे पहले शिक्षा का जो व्यवस्था है उसको मैं ठीक करने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले शिक्षा। और आप युवा हैं, युवा के लिए बथनाहा में किस तरह से प्रयास किया जाएगा आपके लिए? देखिए, सबसे पहले आप शिक्षा सही कीजिएगा ना, तो उसके बाद अपने आप ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक हो जाएगा। कि घर में भी शिक्षा रहेगा तो नौकरी भी आएगी, अब शिक्षा नहीं रहेगा तो नौकरी कहाँ से दे दोगे आप, है ना? तो युवाओं पे ज्यादा यही होगा कि आज अगर उन प्रेजेंट टाइम में जो उन पे काम करेंगे वही फ्यूचर होगा। अच्छा, आप किस प्रकार का चैलेंज मानती है, क्योंकि बथनाहा विधानसभा बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है, किस प्रकार के चैलेंज स्वीकार करती है आप? क्या ये चैलेंज है? बिल्कुल, बीजेपी का गर्व है, ये बिल्कुल है, लेकिन बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता है, बीजेपी के जितने भी लोग हैं, खुद इस अभी जो बीजेपी का जो कैंडिडेट है उनसे नाराज है, विरोध हो रहा है, तो इसके लिए आप क्या कहिएगा? वो एक खुद पेशा से इंजीनियर है और इंजीनियर होकर भी उन्होंने इंजीनियर के लायक कुछ काम नहीं किया है, जनता के उन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ है, इसलिए जनता तो नाराज है। विधानसभा में, बथनाहा विधानसभा में 2 इंजीनियर और 1 डॉक्टर और आप एक प्रोफेसर, 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जो चुनावी फाइट में है। आप इस चैलेंज को किस प्रकार से स्वीकार कीजिएगा? मैं चैलेंज जनता को यही दूंगी कि पहले उन्होंने इंजीनियर को देखा है ना, तो दूसरा इंजीनियर क्या करेगा जो खुद भ्रष्टाचार के केस में फंसा पड़ा है, तो वो क्या भ्रष्टाचार खत्म करेगा हमारे बथनाहा में, है ना? और मैं एक लड़की हूँ, सबसे पहले मैं सबसे अलग इसलिए हूँ क्योंकि मैं लड़की हूँ, और एक स्त्री कभी नहीं चाहेगी, एक महिला कभी नहीं चाहेगी वो जनता से गाली सुने। वो सबसे पहले तो एक औरत को मौका नहीं मिलता है और वो तभी आती इस प्रोफेशन में। राजनीति तो सबसे, आपको पता है ये कैसी चीजें होती है, तो मैं लड़की होकर आई हूँ, तो ये जाहिर सी बात है कि मैं जनता के लिए आई हूँ। मैं जनता आपको बथनाहा में किस प्रकार से प्यार और दुलार दे रही है? हाँ, जनता मुझे काफी दुलार प्यार दे रही है, काफी समर्थक मिल रहे हैं मुझे, और यही प्यार दुलार मुझे चाहिए कि मैं उनके लिए खड़ी हो सकूँ। तो बथनाहा की जनता के लिए क्या कहिएगा? 2 शब्द में आप अपने तरफ से कह दीजिए। जनता को बोलूंगी, बथनाहा की जनता को यही बोलूंगी कि इस बार बदलाव कीजिए और एक प्रोफेसर बेटी को मौका दीजिए कि मैं शिक्षा के लिए काम करूं और उनके लिए विकास का यहाँ पर मैं। थैंक यू, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।